हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलें, जिस प्रकार से पिछली बार हमने बात की थी नदियों के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, तो नदियाँ ही प्राकृतिक सोर्स है, उसके साथ साथ झीलें भी जलीय स्रोत के रूप में राजस्थान में अधिक मात्रा में विद्यमान है। ये झीलें कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक भी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलें दो प्रकार की पाई जाती है राजस्थान में। एक तो मीठे पानी की झील, दूसरी होती खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों से पेयजल की पूर्ति होती है, सिंचाई के काम आता है उसका जल, और कई झीलों में मत्स्य पालन भी किया जाता है। कुछ झीलें ऐसी है जो प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से उनके आसपास प्राकृतिक छटाएं काफ़ी मौजूद है। अब आगे हम बात करेंगे, देखेंगे वो झीलें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी हैं। इसी प्रकार से खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें, जैसा कि नाम से लग रहा है, उनका पानी काफ़ी खारा होता है। उस पानी से नमक बनाने का व्यवसाय किया जा रहा है। खारे पानी की झीलों से नमक व अन्य लवणीय खनिजों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं कि राजस्थान में, ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है, हम बारी बारी से राजस्थान के इस वीडियो में मीठे पानी की झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहली झील है जैसमंद झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ये राजस्थान की कृत्रिम झील है। अधिकतर झीलें प्राकृतिक है, लेकिन ये जैसमंद झील कृत्रिम झील है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व में 51 किलोमीटर दूर, नक्शे में देखते हैं हम लोग, ये देखिए आप लोग, ये लोकेशन उदयपुर है। इसके दक्षिण पूर्व में इस झील का निर्माण किया गया है। यह झील चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दूर यह झील स्थित है। इस झील का निर्माण यहाँ के राणा जयसिंह द्वितीय ने 1685 से 1691 के बीच में करवाया था। अब हम बात करेंगे कि इस झील की लंबाई के बारे में। यह झील 15 किलोमीटर लंबी व इसका चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर के लगभग है। इस झील का अवस्थिति देखें तो हम गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया है। और इस झील की जो बांध की ऊंचाई है वो 26.6 मीटर ऊंचा है। जैसमंद झील के बांध की जल बहाव क्षमता है 2 लाख मिलियन घन फुट। इस झील से पाइपलाइन के द्वारा उदयपुर नगर की जलापूर्ति की जाती है, जो पेय या किसी भी प्रकार के रूप से काम में लिया जाता है। इसी के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह झील उदयपुर की मुख्य झीलों में शुमार करती है। नेक्स्ट हम बात, अगली झील राजसमंद झील। यह भी उदयपुर की एक प्रमुख झील है, जो उदयपुर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, वर्तमान में राजसमंद के कांकरोली में स्थित है। और वहाँ के कांकरोली के नाम से ही, कांकरोली नहीं, राजसमंद के नाम से ही इस झील का नाम राजसमंद झील पड़ा है। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से लेकर 1673 के मध्य इसका निर्माण किया गया। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर के लगभग है और चौड़ाई, इसका दायरा 3 किलोमीटर का है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के
अकाल के वक्त अकाल राहत कार्य के रूप में महाराणा ने इस झील का निर्माण करवाया था, जिससे लोगों को भी रोज़गार मिला और उस रोज़गार के साथ यहाँ एक झील भी बन गई, जिससे कि अपनी जल की पूर्ति के लिए आज तक भी हमें काम दे रही है। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। झील के किनारे सुंदर घाट एवं 9 चौकियाँ हैं। यहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास भी अंकित है, जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अगली झील है पिछोला झील। यह भी उदयपुर की झील है। उदयपुर के पश्चिम में इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा करवाया था। बाद में इस झील के तटबंधों को महाराणा उदय सिंह ने 1560 में ऊंचा करवाया था। पिछोला झील का जो पूरा क्षेत्रफल है 3.81 वर्ग किलोमीटर में है। इस झील की भराव क्षमता 485 मिलियन घन फुट है। पिछोला झील में 2 टापू हैं। एक है जगमंदिर, दूसरा है जगनिवास। ये सुंदर महल अब पर्यटकों के लिए 5 सितारा होटल में परिवर्तित कर दिए गए हैं और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से पिछोला झील के ये दोनों जो टापुओं पर 5 सितारा होटल बने हैं काफ़ी अधिक फेमस है। यह झील स्वरूप सागर एवं लिंक नहर द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट झील है उदय सागर झील। यह झील उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। इस झील में बेड़ज नदी का पानी आकर गिरता है, या यह कहें बेड़ज नदी का जल रोककर इस झील में डाला जाता है। इस झील का निर्माण राणा उदय सिंह जी ने 1559 से लेकर 1565 के मध्य करवाया था। इस झील की आकृति सर्पिलाकार से है। यह झील 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील की कुल भराव क्षमता जल की है 11,000 मिलियन घन फुट। इस झील का जो पानी रोका गया है उससे आसपास के क्षेत्र में सिंचाई व अन्य कामों में इसके जल को लिया जाता है। नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक जगह पर स्थित है। यह विशाल पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर 2 झीलें हैं यहाँ पर, जो कि चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई सुंदर झील है। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि पुष्कर घाट के अलावा एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है यहाँ पर स्थित है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी इस पुष्कर झील के किनारे ही स्थित है। इस झील पर कई घाट बने हुए हैं। उनमें 52 घाटों में से वराह, ब्रह्मा और गौ घाट, ये 3 घाट हैं। ध्यान रखना होगा आपको। वराह, ब्रह्मा और गौ घाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध घाट, ये तीनों घाट हैं। इन घाटों पर अपने देश के पर्यटक जाते हैं। उसके अलावा यह देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण एक पर्यटन स्थल है। अजमेर की पुष्कर झील के उपरांत हम बात करेंगे सिलीसेट झील। अलवर की सिलीसेट झील अलवर से लगभग 16 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में एक बहुत ही सुंदर झील है, जिसे सिलीसेट झील के नाम से जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के मध्य 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। वर्षा काल में इस सिलीसेट झील में काफ़ी अधिक हरियाली होती है आसपास, और उस झील में पानी भी काफ़ी मात्रा में आ जाता है। सघन वनावरण से घिरी इस झील में मछली पालन भी होती है। मछली पालन के साथ साथ यह झील पर्यटकों का भी एक आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पर नौका विहार भी किया जाता है।
ये तो रही राजस्थान की मुख्य मुख्य झीलें, जो जिसके बारे में हमने बात करी कि कहाँ स्थित है, किसने बनवाई, कब बनवाई, और उसके जल की क्या क्या उपयोगिता है, और उन झीलों का स्थान, स्थिति कहाँ है। इन झीलों के अलावा भी राजस्थान में और भी कुछ झीलें हैं, जैसे कायलाना झील जो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर शहर की जलापूर्ति में कायलाना झील का बहुत अधिक योगदान है। इसके साथ साथ बूंदी में एक झील है, उसे नवलखा झील के नाम से जाना जाता है। बीकानेर में के पास में एक कोलायत है। कपिल मुनि आश्रम का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, उस झील के किनारे ही उनका आश्रम था। उस झील को कोलायत झील के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जोधपुर में एक और झील है जिसे बालसमंद झील के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के बाद अब आप हम आएंगे जयपुर। जयपुर में एक रामगढ़ झील है। ध्यान आ रहा होगा आपको कि जब एशियन गेम्स हुए थे तो रामगढ़ झील में नौकायान की प्रतियोगिताएं रखी गई थी, लेकिन अब उसमें पानी की मात्रा आवक कम रहती है तो वो पानी सूख गया। लेकिन उसके अलावा रामगढ़ झील का योगदान अब आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के लिए और शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए किया जाता है। इसी के साथ गलता में एक जयपुर में एक गलता भी तीर्थ स्थान के रूप में अवस्थित है। जोधपुर के बाद धौलपुर में एक तालाबशाही नामक झील है। इसके अलावा भरतपुर में बैराट का बांध भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, और कुछ प्रसिद्ध झीलें थी, उसके अलावा कुछ छोटे तालाब थे। आपको कैसा लगा राजस्थान की झीलों के बारे में हमने बात की। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो देखें मेरी, प्लीज़ पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।